नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे पथिक भाई से एक बड़े कंसर्निंग सिनेरियो से। देखिए, क्रैश जो हमारा हुआ है एयर इंडिया 171, इसके ऊपर हमने 2-3 प्रोग्राम्स करे हैं। कल रात को कमांडर संदीप धवन के साथ हमने प्रोग्राम करा, जहां पर हमने बात करी व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस। देखिए, प्रोबेबल कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं। एट द मोमेंट इज ऑल जस्ट एनालिसिस। हैविंग सेड दैट, हमको जो चीजें दिख रही हैं इस टाइम पे, जिस तरह से एक बॉयकॉट टर्की हमने करा था, बॉयकॉट एयर इंडिया का कुछ शुरू हो रहा है। एज अ मैटर फैक्ट, आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो एक नैरेटिव वेस्ट की तरफ से आ रहा है, इंक्लूडिंग सम वेरी प्रोमिनेंट नेम्स, वो आर सेइंग कि भाई ये तो यार इंडिया इंडिया डजंट नो हाउ टू डू दिस। क्या ये इंडिया के पास ऐसे जहाज होने नहीं चाहिए? इंडिया शुड नॉट बी फ्लाइंग एन इंटरनेशनल लेवल एयरलाइन। ये सब चीजें बोली जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो सी एक स्केयर मॉन्गरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बॉस एक्सीडेंट्स हैपन एवरीवेयर, एंड some of the most disastrous accidents have happened in the West, in America itself. The deadliest plane crash ever with more than 600 people killed happened in New York, JFK में. So एक सेट किया जा रहा है, इसको वी हैव टू वन अंडरस्टैंड इट एंड टू फाइट इट. पथिकेश भाई नमस्कार, वेलकम टू शो. नमस्कार। देखिए, ये जो हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसके ऊपर मैंने बात नहीं किया अब तक, बट इट्स वेरी ट्रेजिक। मैं भी नम हो गया था जो हुआ देख के। इससे ज़्यादा ट्रेजिक कुछ हो नहीं सकता। और हम लोग यहाँ पे, द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज दिस, कि हम लोग यहाँ पे कोई किसी को ब्लेम नहीं दे रहे। बट ये एक आपने जो कहा कि एक बॉयकॉट एयर इंडिया कैंपेन चल रहा है। देखिए, वी आर नॉट हियर टू टेल पीपल कि कौन से एयरलाइंस में फ्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अगर आप, इफ देर इज अ प्रॉब्लम विद 787 ड्रीम लाइनर, तो फिर आप एयर इंडिया में फ्लाई करो या किसी फॉरेन एयरलाइन में फ्लाई करो, बात एक ही है। ये जो एक प्रिजम्पशन तैयार करने की, नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इंडियन है, इंडियन कोई एयरलाइनर का है तो इसीलिए प्रॉब्लमेटिक था, बाहर का है तो इट वुड नॉट बी लाइक दैट। मुझे लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट लाई पॉसिबल। दैट इज द बिगेस्ट लाई पॉसिबल, क्योंकि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सिविलियन एविएशन सेक्टर की, व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट सेफ्टी, इंडिया में हर हर दिन मोर देन 8,000 कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट। इट हैज वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड्स। If you compare it with some of the other countries, including that of the United States, जिनके शायद फ्लाइट्स हमसे ज्यादा है बहुत। एक्सीडेंट जैसे आपने कहा, बहुत ही ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप, जैसे आप फ्लाई करना नहीं बंद कर दोगे, सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली बॉयकॉट का जो नैरेटिव चल रहा है ना, दैट हैज अ अल्टेरियर मोटिव। ये अल्टेरियर मोटिव अगर कहीं पे है, देन यू हैव टू हिट बैक। then you have to hit back, then you have to say quite a few things जो ज्यादा बता नहीं जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ चैनल्स में एक बंदा आ रहा है, यूनिफॉर्म पहन के बैठता है, मैं पता नहीं कौन से पायलट यूनिफॉर्म पहन के इंटरव्यू देता है, और वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पायलट का दोष है, पायलट का दोष है। अरे, आई डोंट नो। लेकिन इसमें एक पीआर कैंपेन भी चल रहा है कि डोंट ब्लेम द कंपनी जिसने प्लेन बनाया है, ब्लेम द पायलट, इट्स ऑलवेज द पायलट एरर। ऐसा करके टाल दो। एंड दैट इज वेयर, यहाँ पे कौन किस में फ्लाई करेगा, क्या करेगा, वी आर नॉट हियर टू एडवोकेट फॉर एनीबडी, बट ये अगर कोई बॉयकॉट कैंपेन है तो उसको हम खिलाफ बोलेंगे, उसका हम खिलाफ बोलेंगे। So that is important. And let me put one particular article. It's a research paper that has come. Research का एक research करके पूरा एक investigative documentary आया है. There's a website called The Prospect, एक news portal है The Prospect करके. उसका अगर आप देखेंगे, and it's so shocking कि क्या लिखा है उसमें। उसका जो हेडलाइन है, जो आज सम ऑफ द न्यूज पोर्टल्स भी कैरी कर रहा है, बट ये कल आया था, वन ऑफ द ड्रीम लाइनर्स दैट गेव बोइंग मैनेजर्स नाइटमेयर्स जस्ट क्रैश्ड। और इसमें बिफोर आई गेट इनटू द निटी ग्रिटीज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि
वहां पे कुछ एम्प्लॉइज जो पूछा था कि नो वन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री वांट्स टू फ्लाई दीज प्लेन्स, ये पूछा गया था। इसमें इतने प्रॉब्लम्स थे कि यहाँ जो लोग काम कर रहे दे डोंट वांट टू फ्लाई इन दैट। फिर वहां पे इनको जो रेस्पॉन्स आया फ्रॉम बोइंग, एज पर दिस आर्टिकल, रेस्पॉन्स फ्रॉम द टॉप लीडरशिप या समबडी फ्रॉम द सीनियर लीडरशिप, ये है उस पर्सन जिसका नाम यहाँ पे सिंडी है, जिसने ये सवाल किया था कि हम लोग फ्लाई नहीं करेंगे इसमें कभी। रेस्पॉन्स वाज, सिंडी, none of these planes are staying in America, they are all going overseas। मतलब ये बेचा जा रहा है किसी और को। डोंट वरी, ये अमेरिका में फ्लाई नहीं करेगा। आप सोचिए इसके बारे में। आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स बिफोर वी गेट इनटू इट? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? दिस इज देयर इज अ सेंस ऑफ कवर अप, उसका तो कोई डाउट नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखोगे इसका जिस तरह से यू नो the plane's doors were falling off and this and that, there was a lot of crap that happened with the Boeings, especially the 737 neo के साथ हुआ था। their engines used to touch the floor and this and that, काफी सारे issues थे उसके अंदर। but you know the point is, यहाँ पर दो चीजें आती है। एक तो ग्लोबल कैंपेन जो आप बात कर रहे हो, somewhere down the line accountability आनी चाहिए। and यहाँ पर इस if this investigation points out at something at Boeing, I think it needs to be taken up and hard, absolutely hard. File bloody, make them pay some 2, 3, 5, 10, 15 billion dollars for it. And that is where, sorry जी, नहीं, you finish it. नहीं, that's just about it. I think you know there has to be that आप एक ग्लोबल कैंपेन कर सकते हो उसके ऊपर। द शेयर फैक्टर आप एक केस फाइल करोगे, इससे पूरा दुनिया हिल जाएगी। आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन। मुझे लगता है ना, कहीं पे आप सही बोल रहे हो, समवेयर वी हैव टू टेक इट ऑन। ये बहुत हो गया। फिर एक दिन ट्रम्प आके बोलेगा वी आर अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी मेक ब्यूटीफुल प्लेन्स, प्लीज टेक मोर। ये बोलता रहता है ना, वी आर अ ब्यूटीफुल कंट्री, ग्रेट कंट्री, हम लोग ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बोलता रहता है। समवेयर जियोपॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, वो सब चलता रहता है। ये इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल, और इंडिया की बात नहीं है सिर्फ, फॉर द वर्ल्ड। Somewhere you have to take a stand. There is a problem, and see, let me tell you, Boeing at one point of time was a great organization. ऐसा नहीं कि बेकार organization, but something fundamentally has been at fault there. They made the jumbo jet. We grew up. I mean, I'm an aviation enthusiast. We grew up looking at the 747 नहीं आता था बचपन में, एक ही नाम आता था हमको, जंबो जेट। You know, the jumbo jet, ये बड़ा वाला है। That used to be the dream, to fly in a jumbo jet one day. Of course. And you know, that's the legacy that Boeing has. तो यहाँ पे फिर जो प्रॉब्लम आया कि कटिंग द कॉर्नर्स, ये लोग बोल रहे हैं, there's a person called John Burnett। जॉन बर्नेट के बारे में पता नहीं कितना चैनल्स में बोला जा रहा है, आई डोंट वॉच मच। जॉन बर्नेट वाज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। वो एक डिपोजिशन दे रहा था, 3-day डिपोजिशन ऑन सम ऑफ द सीरियस इश्यूज अबाउट क्वालिटी ओवर देयर। Suddenly he died of gunshots allegedly। there's a person called Sam Salehpur। वो आके तो बार बार बोल रहा है, उसने बार बार बोला। फिर उसके बाद डेविड कैलहॉन, उसका जो सीईओ था बोइंग का, उसका एक सेनेट हियरिंग हुआ था 2024 में ऑन द सेम कंसर्न्स कंसर्निंग बोइंग एंड इट्स क्वालिटी इश्यूज, सेफ्टी कंसर्न्स। ये जो आर्टिकल आया है ना, रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, ये आर्टिकल नहीं है, इसमें पर्टिकुलरली लिखा गया, पर्टिकुलरली देयर इज समथिंग एल्स। ये लिखता है, आई एम जस्ट कोटिंग, देयर इज समथिंग एल्स, 2 people deeply familiar with the Charleston 787 plant। Charleston is वो असेंबली प्लांट है ड्रीमलाइनर के यूएस में। with the Charleston 787 plant told the prospect they had particularly acute quality concerns over planes that were delivered to Air India।
उसी के ऊपर किसी ने बोला कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये अमेरिका में थोड़ी रहेगा, ये तो बाहर जा रहा है। Cynthia Kitchens, a former quality manager who worked at Charleston plant between 2009 and 16, had a binder full of notes, documents, and photos from her frustrating years at Boeing, one page of which lists the numbers of the 11 planes delivered between early 2012 and late 2013, whose quality defects most kept her awake at night. 6 of them went to Air India. Six of them went to Air India. और ये अभी ना कुछ ऑपोजिशन वाले उछल उछल के आएंगे, मोदी जी क्या कर रहे हो, उनको नंबर्स दे देना चाहिए, ये 2012 की बात है, ये 2012 की बात है, आज की बात नहीं। But at the same time, the DGCA, हमारे, मुझे लगता है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूं, we always require in today's era a whole of the government approach, and we need to just, ऐसा नहीं कि FAA ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का क्लियर कर दिया तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो अप्रोच होता है डीजीसीए का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू डीजीसीए, उनके क्वालिटी कंट्रोल्स अच्छा है, मैं ये क्वेश्चन मार्क पुट नहीं कर रहा हूं, समवेयर दे हैव टू गो डीपर ऑन सर्टेन इश्यूज। प्लेन ग्राउंड कर दिया, wherever ड्रीम लाइनर्स हैव बीन ग्राउंडेड, व्हिच इज कमेंडेबल, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल एंश्योर कि जब तक इश्यूज आर नॉट सॉर्टेड आउट वो फ्लाई नहीं करेगा। आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन द गवर्नमेंट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इफ दीज आर स्ट्रक्चरल इश्यूज with the engines, then you have to take a stand. और ये इंडिया नहीं बोल रहा है, ये इंडिया का कोई न्यूज़पेपर नहीं है, इट इज द अमेरिकन न्यूज पोर्टल्स, इट इज द अमेरिकन्स। उनका जो सेनेट हियरिंग हुआ था, सेनेट में हियरिंग हुआ था अबाउट बोइंग सीईओ, अबाउट क्वालिटी इश्यूज। नाउ इफ देयर आर इश्यूज विद द प्लेन मेकर, फिर सैम सलेपुर का डिपोजिशन हुआ था, फिर जॉन बर्नेट का डिपोजिशन हुआ था, फिर उनके सीईओ का डिपोजिशन हुआ, तो उनको पूछा गया था, भाई तुमको जो इतना पैसा मिलता है किस वजह से मिलता है? क्वालिटी के लिए ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए मिलता है ना, तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में उसको पूछा गया था। वो सेनेट हियरिंग सब आप देख लेंगे, वो अवेलेबल है, सेनेट हियरिंग बोइंग सीईओ। अगेन, आई एम नॉट सेइंग एनी, आई एम नॉट अगेंस्ट बोइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वो जैसे आदि भाई ने कहा, हम लोग बड़े हुए थे जंबो जेट को देख के, बोइंग 747 जो डबल डेकर हुआ करता था, एक फर्स्ट क्लास होता था, ऊपर था। बट इफ देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स टुडे, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाना चाहिए। एज ए कस्टमर अगर कुछ चीजें इग्नोर किया जा रहा है तो उस चीज को इशू, उस चीजों को फिर एड्रेस किया जाना चाहिए। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, यार मैं क्या बोलूं, इंटरेस्टिंग बोलना भी नहीं चाहिए। इस आर्टिकल में लिखा है, इट्स वेरी ट्रेजिक। आर्टिकल में लिखा है कि स्मूथ सरफेस ऑफ लाइट वेट कॉम्पोजिट फाइबर्स कैन कंसील डेडली स्ट्रक्चरल फ्लॉज। दिस हैज बीन एन इशू विद ड्रीमलाइनर फॉर अ लॉन्ग टाइम, allegedly. तो ये और भी बोला जा रहा है, प्रेशर ऑन वर्कफोर्स टू इग्नोर नॉन कन्फर्मिटीज, इंस्टॉल मैल फंक्शनिंग पार्ट्स, कट एवरी कॉर्नर पॉसिबल टू गेट प्लेन्स आउट ऑफ द डोर। व्हेन यू आर फ्लाइंग विद 200 odd people, और ये कोई सस्ता प्लेन नहीं है कि आपको लो कॉस्ट में मिल गया, दीज आर एक्सट्रीमली डैम एक्सपेंसिव प्लेन्स। सो देन इफ देयर आर इश्यूज, मुझे लगता है कि I don't know what the rest of the world will do, but DGCA should seriously take into account these things. अमेरिका बुरा माने भला माने वो अलग चीज है, बट इफ यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि ये अलाउड नहीं करेंगे, तो दैट स्टैंड शुड बी टेकन। बहुत हो गया कि रिश्ता खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तो फिर भी इंडिया स्टैंड लेता है, पहले तो कुछ भी नहीं लेता था। सो इसमें जॉन बर्नेट के बारे में वो बोला जाता है कि insane practices he witnessed and tried vainly to stop as a quality manager in Dreamliner's final assembly plant in South Carolina, where the Boeing 787 Dreamliner has been plagued, आप सुनिए, plagued with engine problems
plagued by um, foreign object debris. मतलब Boeing assembly line workers chronically leave on aircraft components there in their haste to move to the next task. मतलब अपने सामान को रख के वो आप सोच सकते हो आप इंजन में यू आर लीविंग बिहाइंड थिंग्स, टूल किट रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक तरह से आपने उसको फिक्स नहीं किया, एंड इट सेट्स दैट जॉन बर्नेट जो है ही वाज डिमोटेड एंड ऑस्ट्रासाइज्ड, मतलब उसको अलग कर दिया गया था, ही वाज लिटरली मेड अ कास्ट अवे because he attempted to force workers to disassemble and clean wire bundles and electrical boxes that had been littered with scraps that could cause electrical short circuits as per this article, not me. Now this is a serious issue. या तो अगर बोइंग को लगे कि ये गलत है तो फिर वो आर्टिकल जो लिखा प्रोस्पेक्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करे। अगर उनको लगता है कि ये सारे झूठ है तो वो सेनेट हियरिंग में क्यों गया था? अगर उसको लगता है कि सारे के सारे प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है झूठ है तो फिर सैम सलेपुर जो डिपोज किया था उसके खिलाफ फाइल करे। बट FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का काफी स्ट्रिक्ट कुछ स्टेटमेंट्स है अबाउट सेफ्टी इश्यूज ऑफ बोइंग। दैट मीन्स वी कैन नॉट इग्नोर इट एज कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। ये नहीं सोच सकते कि यार या तो आपको तो बोइंग से ही लेना है या तो एयरबस से लेना है, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लो, ऐसे नहीं होता है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वन पर्टिकुलर कंपनी इन इंडिया ऑल्सो जिसके प्लेन फ्रॉम दैट कंपनी है, उनके भी डोमेस्टिक में प्रॉब्लम्स है, सो देयर हैज बीन इश्यूज। बोइंग 737 मैक्स बीच में DGCA ने ग्राउंड किया था, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्राउंड हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि पायलट को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, बट इफ देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो फिर आप इस एयरलाइंस में फ्लाई करो या फॉरेन एयरलाइंस में फ्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। And we are witnessing a massive PR campaign going on right now globally to put all the blames on India. एक रेसिज्म आ जाता है and the pilots. This we are against. वरना अगर आप टाटा की बात करेंगे, it's a $165 billion entity. और एयर इंडिया का कुछ सर्विस इश्यूज हो सकता है, सर्विस अच्छा बुरा वो अलग चीज है, बट टाटास हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर डिसेंट क्वालिटी। I don't doubt the Tatas as an organization, but there's a limit to what you can do if there are structural issues. I am not blaming Boeing, but if there are problems, DGCA, Government of India should seriously take up this issue. That is my back to you. No, there's no question. And on that note, looking inward also, Tata does have service problems, and वो तो दिख रहा है. They've not been able to get their act together. 3 साल हो गए. Fair enough. I mean, whatever their issues are, they need to deal with it and move forward. Yes, Because at the end of it, whatever said and done is, I am not going to get into तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम लोगों को ये नहीं करना आता है, this, that, ये वो. That's all not for me to say. If I fly the airline, I could probably give a feedback. That's a different story. But I am no judge of any airline to say कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. I'm sure they're experts. They need to get into this and they need to sort this stuff out. And of course, the main thing that we would expect is complete transparency. And that's what Tatas have promised, that we will put out everything in public detail, whatever has happened. So let's wait for that. We'll get to know what really happened, हुआ क्या और किस तरह से इसको आगे लेके जाना चाहिए. Thank you so much, bhai, for that. Let's end this update here. Thank you so much. Video को like करिए, subscribe करिए, and please share this with your friends and families. And do contribute towards the channel using the QR code, या फिर PayPal, या फिर super stickers, super chats. And I don't know if you can't see, but that's a nice little T-shirt with a logo. Thank you so much. Mine have come. Jai Hind, Jai Bharat.